मोहब्बत और इश्क में फ़र्क होता है। मोहब्बत बहुत बहुत ज़्यादा पाक होती है। वो सिर्फ़ जज़्बातों से होती है। मोहब्बत आपकी माँ आपसे करती है, आपके दोस्त आपसे करते हैं, आपके आस-पास के लोग आपसे करते हैं। आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से, आपके आपके पूरे पर्सनैलिटी से, आपके रूह से मोहब्बत करते हैं। बात इश्क की आती है। इश्क थोड़ा-सा पागल होता है। वो ना हदों से गुज़रने की बात करता है। जब इश्क की बात होती है ना, तो हम अपनी हदों को लांघते हैं। इट इज़ नॉट हमें सोसाइटी से लड़ना है, हमें किसी समाज से लड़ना है, हमें कोई प्रोटेस्ट करना है। हम अपनी हदों से गुज़रते हैं कि हम कितना सह सकते हैं, हम कितना उस इंसान को सँभाल सकते हैं, कितना हम उस इंसान को बेहतर बना सकते हैं। इश्क उस हद से गुज़रने की बात करता है। तो रिलेशनशिप वही होती है, जब आपको अपने आप को छोड़ के दूसरे इंसान को सँभालना सीखना पड़ता है। कि अगर किसी के बारे में जानना है या फिर उसकी पोजीशन के बारे में या उसके मन के बारे में जानना है, तो अपने आप को उसकी जगह रख के देखो। तो मैंने वही किया। मैंने अपने आप को एक आदमी की जगह रख के देखा। मैंने देखा कि वो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है और एक उफ़ तक नहीं करता। मैंने देखा कि वो पूरे महीने कमा के लाता है। अपने लिए कुछ भी नहीं खर्च करता। वो कमाता है ताकि उसका घर चल सके। अपनी ज़िंदगी जिसे कहते हैं वो दे देता है दूसरों के लिए, और हम एक थैंक यू भी नहीं बोल पाते। शादी के बाद ना आप एक रिश्ते में मैच्योर हो जाते हो। आपका रिश्ता मैच्योर हो जाता है। आप सिर्फ 2 लोग नहीं होते जिसको आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, आगे आने वाली ज़िंदगी को लेके सपने सजाने हैं। आप उस ज़िंदगी में होते हैं। आपको उन सपनों को पूरा करना है। उन सपनों के साथ-साथ आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए रिश्तों को सँभालना है। माँ, बाप, भाई, बहन, आपके होने वाले बच्चे, आपका प्रेमी, आपका पार्टनर, आपको इन सबको सँभालना है। तो आपको एक चीज़ जो एक रिश्ता सिखाता है, वो रिश्ता जब वो बड़ा हो चुका है, वो ये कि आपको चुप रहना सीखना पड़ता है। आप हर चीज़ पे शिकायत नहीं कर सकते हो। आप हर चीज़ पे उदासी नहीं दिखा सकते हो। आप हर चीज़ पे खुशी नहीं जता सकते हो। आपको बहुत शांत होके चीज़ों को सँभालना है। आपका पार्टनर पूरी मेहनत कर रहा है उस रिश्ते को सँभालने की, अपने घर को चलाने की, अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने की, तो आप उसका साथ दो। आप उसको परेशान मत करो। आप उसके ऊपर एक और बोझ मत डालो अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए। वी ऑलवेज़ एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग हमें खुश रखेंगे। हम अपनी खुशियों का जो एक टोकरा है वो दूसरों के सर पे डाल देते हैं। एंड इन मैरिजेस इट हैपेंस अ लॉट, इन रिलेशनशिप इट हैपेंस अ लॉट, कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारी खुशियों के बारे में सोचेगा, वो हमारे सपने पूरा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा हमारे लिए। हम ये नहीं सोचते कि हम उसके लिए क्या करेंगे। आज भी आप एक रैंडम टेस्ट करके देखना। आप 10 लड़कियों के पास जाओ, रैंडम कहीं भी मार्केट में 10 लड़कियों के पास जाओ, उनसे बोलो कि पैसा या प्यार। 9 लड़कियां पैसा चुनेंगी। आप आदमियों के पास जाओ, पैसा या प्यार। आदमी कहेगा पैसा मैं खुद कमा लूंगा, प्यार चाहिए। तो ये सोच लड़कियां क्यों नहीं ला पाती हैं कि कामयाब होना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, सब चीज़ें मैं खुद कर लूंगी, मैं इतनी काबिल हूँ, मैं इतनी काबिल बन जाऊंगी। उस चीज़ के लिए, हर खुशियों के लिए आपको आदमी पे डिपेंडेंट होना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप आदमियों पर डिपेंडेंट हैं तो आपको मिर्च लग जाती है। हर तकलीफ का, हर लड़ाई का, हर चीज का एक ही सल्यूशन है कि बात की जाए, बहस ना की जाए। अगर आप बहस का जवाब दोगे, एक इंसान आवाज ऊंची करेगा, दूसरा इंसान आवाज ऊंची करेगा, तो वो आवाजें ही ऊंची होंगी। अगर एक इंसान बोल रहा है तो दूसरा शांत हो जाए। वो पता नहीं कि साइलेंस इज द बेस्ट काउंटर। अगर आपको जवाब देना है तो चुप्पी से दो, क्योंकि वो किसी इंसान का गुस्सा भी तोड़ेगी और उसका तकलीफ भी तोड़ेगी। वो आपको, कब तक कोई इंसान आपके ऊपर चिल्लाएगा जब आप चुप खड़े रहोगे? तो उसको भी लगेगा यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है।
वो शांत हो जाएगा। जैसे ही उसकी टोन डाउन हो जाए, आप उससे फिर अपने मन की बात करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं लिटरली पहली बार ये बात कैमरे पे बोल रही हूँ, मेरी लव मैरिज हुई है। मेरे घर में क्या खानदान में कभी किसी लड़की ने लव मैरिज नहीं करी है, और इंटरकास्ट तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता था कि मेरे परिवार में ये कभी नहीं हुआ है, तो मेरे को भी अलाउड नहीं करेंगे, बिकॉज जबान से तो कोई माँ बाप नहीं कहते ना कि जाओ अपनी मर्जी से शादी करो, अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ लो, हम करवा देंगे। कोई माँ बाप नहीं कहते हैं, सबके घर में पहले मना ही होती है। लेकिन मैंने मेरे माँ बाप को समझाया कि ये इंसान मेरे लिए सही है। एक माँ बाप अपने बच्चे की सिर्फ खुशी चाहता है, और वो बच्चा भी सिर्फ अपनी ही खुशी चाहता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको किसी इंसान के साथ प्यार है ना, उस प्यार की इज्जत करो, खड़े हो जाओ।